नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और टाइम टू टाइम हम जो है हर विधानसभा सीट का जो है वो सियासी हाल जो है आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री तो बताते ही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये बता रहे हैं कौन है उस विधानसभा सीट पर प्रबल दावेदार, यानी कि कौन उम्मीदवार जो है वो एनडीए की तरफ से हो सकते हैं, कौन उम्मीदवार जो है वो महागठबंधन के तरफ से हो सकते हैं। वैसे तो हर विधानसभा में देखें तो प्रत्येक विधानसभा में हमें लगता है कि 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव रूप में जो है वो जनसंपर्क कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन टिकट तो एनडीए के साइड एक ही को मिलना है, टिकट तो महागठबंधन के साइड एक ही को मिलना है। जनसुराज के साइड भी जो है ना, कई विधानसभाओं में हमने ये देखा है कि 2-3 लोग जो है वो दावेदार हैं, लेकिन टिकट तो जो है वो एक ही को मिलना है। किनको मिलना है, इस वीडियो में हम बरौली विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं जो कि गोपालगंज जिले में स्थित है। देखिए, गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी जो है वो 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा सीट पे 2 पर आरजेडी के विधायक हैं, 2 पर बीजेपी के विधायक हैं और 2 पर जो है वो जेडीयू के विधायक हैं। बरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक हैं और क्या इस बार उनका टिकट कंफर्म है या फिर बीजेपी वाले प्लान कर रहे हैं बरौली विधानसभा सीट में कुछ नया करने की। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं बरौली विधानसभा सीट की हिस्ट्री। बरौली विधानसभा सीट की हिस्ट्री ये कहती है कि 1995 में मोहम्मद नेमतुल्ला जनता के पार्टी पर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से विधायक बनते हैं और 2000 में जब चुनाव हो रहे थे बिहार में तो जीतते हैं राम परवेश राय बीजेपी के टिकट पर। 2005 और फिर 2010 में भी राम परवेश राय जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जो है वो जीतते हैं। 2005 में बिहार में 2 दफा चुनाव हुए थे, एक बार फरवरी 2005 में चुनाव हुए थे और एक अक्टूबर नवंबर 2005 में चुनाव हुए थे और दोनों बार जो है वो जीत कर आए थे राम परवेश राय। उसके बाद 2015 में जब चुनाव हो रहे थे बिहार में तो बरौली विधानसभा सीट पर मोहम्मद नेमतुल्ला जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तब जो है वो महागठबंधन के साइड जो है वो नीतीश कुमार होते हैं, यानी कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है 2015 वाले चुनाव में। फिर आता है 2020 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं राम परवेश राय और जो है वो विधायक बनते हैं यहाँ से। बरौली विधानसभा रिजल्ट 2020, बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं राम परवेश राय, उन्हें वोट आता है 81,956 और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तब रियाजुल हक, उन्हें वोट आता है 67,801 और जीत का अंतर जो है वो 14,155 रहता है। इस सीट का जातीय समीकरण कहता क्या है? देखिए, बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो जातीय समीकरण वाला आंकड़ा हम दे रहे हैं ना, वो एक लमसम आंकड़ा है। हमने कैसे ये प्राप्त किया है, तो हमने वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात की और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात की। हालांकि बरौली में जब हम ये सब कर रहे थे तो कई वेरिएशन भी आ रहा था कई जातीय समीकरण को लेकर, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है लमसम आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो ये जो है वो एक मुस्लिम बहुल विधानसभा है जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उनकी आबादी मतदाता के रूप में करीब करीब 70,000 है। यादव समाज का वोट जो है यहाँ पर 20,000 है और वैश्य समाज का वोट जो है यहाँ पर 25,000 के करीब है। बिंद मल्लाह नोनिया का वोट जो है वो जो करीब 40,000 वोटर्स के रूप में, यानी कि मतदाता के रूप में है। बिंद मल्लाह नोनिया जिसकी नुमाइंदगी जो है वो मुकेश सहनी करते हैं। कोयरी कुर्मी भी इस सीट पर है, करीब 20,000 उनकी आबादी है और स्वर्ण समाज के वोट भी यहाँ पर है जिनकी आबादी करीब 32 से 33,000 बताई जाती है, जिसमें कि राजपूत सबसे ज्यादा है। भूमियारों की भी आबादी इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें भूमियार लमसम आप मानिए कि 5,000 तो होंगे ही। तो ये मोटे तौर पर जातीय समीकरण चला रहे हैं। ये इस सीट को, यानी कि बरौली विधानसभा सीट को आप एमवाई वाली विधानसभा सीट कह सकते हैं, लेकिन एक एमवाई वाली सीट है लेकिन कब्जा बीजेपी का है और एक ऐसे सीट जहां पर जो करंट विधायक हैं, जो कि मौजूदा विधायक हैं राम परवेश राय,
वो जो है वो 2000 में भी विधायक थे इस सीट से, 2005 में भी दोनों टाइम विधायक थे और 2010 में भी, यानी कि उनकी पकड़ जो है इस क्षेत्र में अच्छी खासी है। और कहा जाता है कि देखिए, कहा जाता है कि MY का जो वोट का समीकरण है वो हमेशा लालू यादव या तेजस्वी यादव के साथ रहा है, RJD के साथ रहा है, लेकिन इस सीट पर बाई टूटता है। किसके लिए टूटता है? तो बीजेपी के लिए टूटता है। मतलब कि जानकारों की माने तो इस सीट पर यादव समाज का बड़ा चंक जो है वो बीजेपी को वोट करता है, तभी जीत का रास्ता जो है वो बीजेपी के लिए सुनिश्चित होता है। जो 2015 में यहाँ से विधायक बने थे मोहम्मद नेमतुल्ला, वो जो है अभी फिलहाल जदयू में है और ये सीट जो लग रहा है इस बार भी बीजेपी के हिस्से में ही जाएगी। अगर जेडीयू के हिस्से में जाती है तो नेमतुल्ला का भी नंबर जो है वो आ सकता है दावेदारों में। तो चलिए अब यहाँ पर अब वीडियो में हमने हिस्ट्री बता दी, सब कुछ बता दिया, अब बताते हैं कौन कौन से दावेदार हैं। वैसे तो हर विधानसभा में घूम बहुत लोग रहे हैं, मतलब कि वैसे लोग भी घूमते हैं जिन्हें पता है कि उनका टिकट जो है वो गठबंधन के तहत नहीं मिलेगा, फिर भी घूमते हैं, क्योंकि और इनको घूमने से किसी की मनाही नहीं, कोई मना नहीं करता है घूमने से, तो पार्टी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से नहीं मना गया। घूम ही ना रहे हैं, जनता से संपर्क ही ना कर रहे हैं, अपने ही लिए कर रहे हैं ना। तो ये लोकतंत्र में सबको जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। तो ऐसे में घूम तो कई लोग रहे हैं, लेकिन हम सबके नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। लेकिन जो दावेदार हैं, देखिए RJD से जो दावेदार हैं वो रियाजुल हक राजू हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अब्दुल सत्तार मुन्ना जो है वो प्रबल दावेदार हैं। दिलीप सिंह जो कि जिला अध्यक्ष हैं RJD की, वो भी दावेदार हैं। जदयू की तरफ से MD नेमतुल्ला जो कि विधायक रह चुके हैं इस सीट से, वो दावेदार हैं। जनसुराज से फैज अहमद जो हैं वो दावेदार हैं, और लग रहा है कि अगर जनसुराज सीट पे लड़ती है, और लड़ेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली घर है, क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर का उस इलाके में जाना, सीवान गोपालगंज वो जाते रहते हैं तो, और वहाँ पर भीड़ भी देखने की जाती है। और जब हमने पता किया तो बताया गया कि ऑर्गेनिक भीड़ रहती है कहीं ना कहीं। कहने का तात्पर्य है कि प्रशांत किशोर को चाहने वाले लोग भी इस विधानसभा में हैं। तो ऐसे में फैज अहमद जो है वो लग रहा है लगभग कि लड़ेंगे जनसुराज से। तो अब बीजेपी से क्या राम परवेश राय ही मिलेगा? देखिए अभी के सिनेरियो के हिसाब से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी टिकट बीजेपी के पास रहेगा? लग रहा है कि बीजेपी के पास रहेगा। तो वैसे में राम परवेश राय की उम्र भी हो गई है, तो हो सकता है कि वो अपने जो है वो बेटे को जो है वो चुनाव जो है इस बार जो है वो लड़वा दे। ये भी संभावना जो है वो क्षेत्र में जो है वो कई लोगों के जुबान पर है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ट्रांसफर ऑफ सीट होता है, यानी कि बीजेपी इस सीट से नहीं लड़ती है, जेडीयू लड़ती है, तो मोहम्मद नेमतुल्ला का भी नंबर जो है वो लग सकता है। और क्योंकि इस सीट से विधायक भी रहे हैं हालांकि RJD से विधायक रहे हैं, लेकिन लगातार जेडीयू में बने हुए नहीं है, नाम मात्र के बने हुए नहीं है, लगातार संगठन से जुड़े कार्यों में भी लगे रहते हैं तत्पर से। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि RJD के साइड होना क्या है। देखिए RJD इस सीट पर महागठबंधन में RJD ही लड़ेगी, ये तय है, इसमें कोई इट बट नहीं है। RJD ही लड़ेगी, पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, RJD ही चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार सवाल यह है कि क्या उम्मीदवार बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। देखिए जो शुरुआती तौर पर तेजस्वी यादव ने फॉर्मूला बनाया है किसी टिकट काटने का, एक तो और है कि RJD में बहुत लोगों का टिकट कट रहा है इस बार, बहुत लोगों का, विधायकों का भी टिकट कटेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं तो 2025 में कुछ जुगाड़ से या कुछ लगने से भिड़ने से टिकट मिल जाएगा, तो नहीं। तेजस्वी यादव अब जमीनी रियलिटी को समझ चुके हैं, कई विधायकों का टिकट तो कट ही रहा है, और ऐसे लोग जो 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं तो उनका टिकट तो बहुत मुश्किल है कि मतलब कि री हो जाए 2025 में, वो भी तब जब आप 15,000 के वोटों के करीब हारते हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला बनाया है उसके हिसाब से वैसे लोग जो 15,000 के करीब वोटों से चुनाव 2020 का हारे हैं, उनको जो है वो टिकट 2025 में नहीं दिया जाएगा। मतलब ये देखिए 100% नहीं है, लेकिन एक मोटे तौर पर फॉर्मूला जो है वो बनाया गया। हो सकता है किसी एक विधानसभा में समीकरण ही ऐसा बन जाए कि उसी उम्मीदवार को टिकट देना पड़ जाए, तो बात और है। लेकिन तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की मीटिंग में ये फॉर्मूला जो है वो तय किया है जिन उम्मीदवारों का, ये सिर्फ RJD के लिए नहीं है, ये महागठबंधन के सभी दलों के लिए है। ऐसे उम्मीदवार
जिनका परफॉर्मेंस जो है वो 15,000 वोटों से आसपास हारे हों 2020 का चुनाव, उन्हें 2025 में टिकट नहीं मिलेगा। इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि महागठबंधन के मीटिंग के अंदर सब सेट हुआ है ये सब प्लान। हमें कैसे पता? देखिए, हमें तो पता ही है, हमने तो इस पे 1-2 वीडियो भी बनाया है और लिखन पे भी बनाया है और वीडियो भी बनाया है, क्योंकि जब मीटिंग हो रही होती है तो एक आध हमारे जो लोग हैं वो हमें बता देते हैं बाद में। बरौली विधानसभा गोपालगंज की एक अहम मुस्लिम बहुल सीट है, जहां की जनता पिछले 30 सालों से बाहरी उम्मीदवार का विरोध करती रही है, लेकिन हर बार बाहरी उम्मीदवार जीतते हैं। इस बार बरौली की आवाज साफ है, अब की बार कोई स्थानीय जमीनी क्षेत्रीय उम्मीदवार को ही मौका जो है वो मिलना चाहिए। ऐसे में आरजेडी के तरफ से जो उम्मीदवार दिख रहे हैं, जो कि ऑन ग्राउंड सबसे ज्यादा हैं, प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, वो हैं अब्दुल सत्तार, जिन्हें मुन्ना भाई कहते हैं। प्रदेश महासचिव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ गोपालगंज के। लेकिन पार्टी ने इन पर कार्रवाई भी की थी। पार्टी से एक वक्त जो है इन्हें जो है वो निकाला भी गया था। क्यों निकाला गया था? 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान राजद ने बरौली से रियाजुल हक राजू को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें 1400-500 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद पूरी हार का ठिकरा अब्दुल सत्तार पर फोड़ दिया गया। यह आरोप लगातार उन्होंने लगाया कि उम्मीदवार ने उनका साथ नहीं दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद पार्टी की आंतरिक जो है वो जांच भी जो है वो बैठी थी, यानी कि हर विधानसभा, पिछले बार हमेशा होता है, हर पार्टियां करती हैं कि चुनाव के बाद जो है वो विधानसभा वाइज जो है वो जांच इंटरनल तौर पर होती है, आखिर हम हारे क्यों। पार्टी की जब इंटरनल जांच हुई तो उसमें पाया गया कि अब्दुल सत्तार ने न केवल विरोध नहीं किया, बल्कि रियाजुल हक राजू का पूरा समर्थन किया। उनके निजी बूथ संख्या की जांच में पाया गया कि वहां इस बार पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले थे। अगर कोई नेता विरोध करता तो सबसे पहले अपने बूथ को नुकसान पहुंचाता, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, वोट बढ़े। पार्टी की जांच में रियाजुल हक के आरोप झूठे साबित हुए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने स्वयं निलंबन जो है वो वापस लिया और अब्दुल सत्तार को उसी सम्मान के साथ पुनः पार्टी में जो है वो बहाल जो है वो किया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हमने आरजेडी की तरफ से कौन उम्मीदवार है, उम्मीदवार बहुत है, लेकिन मुख्य तौर पर 3 उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार में जो पहला नाम है, नंबर 1 पर है, वो अब्दुल सत्तार मुन्ना का है। उसके बाद रियाजुल हक का है, जो कि पिछले बार चुनाव लड़े थे, लेकिन जो फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने बनाया है किसी का टिकट काटने का, उस फॉर्मूले के तहत अगर देखें तो रियाजुल हक का टिकट जो है इस बार मिलना मुमकिन नहीं है। और दिलीप सिंह का है, दिलीप सिंह जिला अध्यक्ष है, लेकिन इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर 70,000 की आबादी वोटर्स के रूप में मुस्लिम की है, और अगर किसी मुस्लिम का टिकट काट कर किसी अन्य समाज को दिया जाता है तो मैसेज कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं जाएगा, यही वजह है। तो ऐसे में अगर कोई युवा और मुस्लिम समाज से अगर बरौली में अगर है तो वो है अब्दुल सत्तार, और लगभग जो है इनका टिकट जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है, संभावनाएं जो है वो प्रबल हैं आज की तारीख पर इनका टिकट कंफर्म होने के लिए। जेडीयू की तरफ से मोहम्मद नेमतुल्ला भी प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी में राम परवेश राय हैं, ये लड़ें तो ठीक है, नहीं तो इनके बेटे को टिकट जो है वो दिया जाएगा। बेसिकली इस वीडियो को अब बाइंड अप कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने क्या बताया? इस वीडियो में हमने आपको जो है वो दावेदारों के नाम बताएं, कौन कौन बरौली विधानसभा सीट से दावेदार जो है प्रमुख हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।